हेलो। आज मैं आपको ब्लड के बारे में पढ़ाऊँगी। रक्त के बारे में। पहला है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। जो रक्त होता है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा है, रक्त की प्रकृति दुर्लभ क्षारीय होती है। जो रक्त का नेचर होता है, जो उसका प्राकृतिक होता है वो दुर्लभ और क्षारीय होता है, मतलब खट्टा मीठा होता है। और तीसरा है, सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा रक्त की मात्रा का भार 7% होता है। जो मनुष्य होते हैं, मतलब जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, उनमें जो रक्त का वजन रहता है वो लगभग 7% तक होता है। मेल में होता है 5-6 लीटर और फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के बारे में जो हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं या फिर जानते हैं, उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को स्पाइनोगैनोमीटर कहते हैं। जो ब्लड प्रेशर की हम लोग कहीं पे डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, देखते हैं जब हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई हुआ रहता है तो वो लोग एक मापने की मशीन रखी रहते हैं, जिसको कहाता है ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र। इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइगैनोमीटर। जो रक्त दाब को मापने वाला यंत्र होता है उसको हम स्पाइगैनोमीटर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब लगभग 120 से 80 मीटर होना चाहिए, मिलीमीटर होना चाहिए। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका रक्त दाब लगभग 120 से 80 मीटर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति रहता है, जो हम लोग के शरीर में खून बनता है, उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, मतलब बोन मैरो में। जो सब कहते हैं ना, खून बन रहा है, खून बन रहा है, खून कहाँ बन रहा है? खून कहाँ बनता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। फिर नेक्स्ट है आपका, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, इसमें मतलब इसका निर्माण इस अवस्था में कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। भ्रूण का निर्माण एम्ब्रियो अवस्था में यकृत या लीवर में होता है। और फिर नेक्स्ट आपको मैं अब अगले वीडियो में ब्लड के बारे में बताऊंगी।